हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे टॉपिक प्लानिंग, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड वेरियस एमसीक्यू अलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ही बिफोर मूविंग टू द एमसीक्यू, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और इसके ऊपर फुल फ्लेज बिजनेस स्टडीज का कोर्स भी अपलोड हो चुका है। काफी सारे कोर्सेज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दे हैव बीन अपलोडेड। उनको आप लोग चेक कर सकते हो। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू। ये फर्स्ट मैनेजरल फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन। तो प्लानिंग जो है दैट इज ऑलवेज कंसर्न विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो प्लानिंग के द्वारा हम देखते हैं कि हम इस लेवल पे हैं, उस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं। प्लानिंग जो है हर लेवल पे जो मैनेजर है इसको परफॉर्म करता है। प्लानिंग का मतलब जो होता है कि वी हैव टू फिक्स आवर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स फॉर ए गिवन स्पैन ऑफ टाइम। फिर उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि जब हम प्लानिंग के द्वारा अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं तो उस प्लानिंग को हम, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। फिर उनका हम एवेल्युएशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो भी हमें लगता है कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव जो है दैट इज द बेस्ट, उसके मुताबिक हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है दैट इज दी what is known as the primary function of management। कि जो मैनेजमेंट है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इज इट कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग? सो द राइट ऑप्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि प्लानिंग जो है दैट इज द वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन, दैट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, दैट इज रिलेटेड टू द मेंटल थिंकिंग कि कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं। Which of the following is not a feature of planning? कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो प्लानिंग का फीचर नहीं है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट। प्लानिंग जो है फ्यूचर के साथ रिलेट करता है। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर बंदे को करनी पड़ती है, हर लेवल पे करनी पड़ती है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। के प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट, प्लानिंग इज प्रिवेसिव, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बट ये प्लानिंग स्टैंडर्ड फिक्स करती है कंट्रोलिंग के लिए, दैट इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लानिंग। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं एमसीक्यू अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन है। प्लानिंग जो है हमेशा फोकस करती है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे है। प्लानिंग जो है दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है हर लेवल पे परफॉर्म करनी पड़ती है। और प्लानिंग जो है वन शॉट नहीं है, कंटिन्यूशन है। प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर। प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन लेते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और चॉइसेस काफी होती है। और प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम प्रॉपरली जो है थिंकिंग करते हैं। तो इट इज रिलेटेड विद दी मेंटल थिंकिंग। Which of the following is not a feature of planning? Planning does not lead to rigidity। कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो रिजिड नहीं होते। Prerequisite for controlling, कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है। प्लानिंग enable a manager to look ahead and anticipate changes। कि प्लानिंग जो है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है आने वाली है। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग के बेसिस पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर तालमेल बिठा सकते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कि प्लानिंग जो है डज नॉट लीड टू दी रिजिडिटी। क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो देखो ये इसकी लिमिटेशन है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें होता है कि हर काम प्लानिंग के मुताबिक होना चाहिए। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है। Identify the correct sequence of steps involved in the planning process. Is it evaluating alternative course, identifying alternative course of action, setting objective, developing premises, setting objective,
identifying alternative course of action, evaluating alternative course, developing premises, is it setting objective, developing conditions, alternative को identify करना, फिर उसके बाद evaluate करना, setting objective, developing premises, evaluating, and then identify. So what is the right option? C. Setting, पहले हम objective set करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये condition जो है ये assumption लेती हैं, फिर हम देखते हैं कि what are the various action plan जो हम दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसके जो various action plans होते हैं, जो alternative courses होते हैं, उनकी हम evaluation करते हैं. तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो है, देखो जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी काम जो है उसको हम सिस्टमेटिक मैनर के अंदर किस तरह से करते हैं, तो लॉजिकली किस तरह से करते हैं, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल. पहला देखो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये अजम्पशंस हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि हर काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी एवेल्युएशन, उनके प्रो एंड कोन को स्टडी करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम सिलेक्टिंग दी ऑल्टरनेटिव, देन उसके बाद पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि जैसा हमने सोचा था क्या वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा. They provide a basis for interpreting the strategy which is usually stated in general terms. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें बेसिस प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको बेटर वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं. Is it policy? Is it procedure? Is it objective? Is it programs? So they provide a basis for interpreting the strategy, which is usually stated in general terms. That is the policy. Now we will understand what is the meaning of policy. देखो जो policies होती है, general statements होती हैं जो हमें guide करती हैं कि हमें इस तरह से काम करना है. ये generally objective से drive की जाती हैं. जैसे कि education institution है, तो उसके admission policy क्या है, organization के अंदर हम कह सकते हैं recruitment policy क्या है, promotion policy क्या है. पॉलिसी जो है एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमें डिसीजन लेने में, सोचने में हेल्प करती है. इट एक्ट एज ए गाइड टू द मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी. पॉलिसी जो है जब भी मैनेजर्स ने काम करना है तो ब्रॉड पैरामीटर्स के ये भाई तेरी बाउंड्री है, इसके मुताबिक काम करना है. तो देयर कुड बी मेजर पॉलिसी, देयर कुड बी माइनर पॉलिसीज. तो व्हाट आर द पॉलिसीज एग्जांपल. देखो ऑर्गेनाइजेशन कि अगर वो क्रेडिट पे देती है तो क्रेडिट पॉलिसी ये है, इस तरह से हमने प्राइसिंग फिक्स करनी है. या अगर परचेज पॉलिसी है तो उसके अंदर ये भी चीजें कवर होता है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना है या बाय करना है, उसका डिसीजन भी उसी के अंदर शामिल होता है. तो इट इज ए प्लान विच क्वांटिफाई द फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. इज इट द प्रोसीजर, इज इट द प्रोग्राम, इज इट द रूल, इज इट द बजट. सो इट इज बेसिकली ए बजट, क्योंकि बजट के अंदर क्या होता है कि हम हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं. इट मे बी एक्सप्रेशन मे बी इन यूनिट, इट मे बी इन रुपीज, इट मे बी इन बोथ. So what is budget? Budget जो है that is the statement of desired results expressed in mathematical terms like rupee or units. बजट एक कंट्रोल डिवाइस है. जब हम बजट असाइन कर देते हैं फिर उसके बाद एक्चुअल चीजों को दिखा जाता है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है. जैसे सेल बजट हो गया, कैश बजट हो गया. तो which of the following is not a standing plan? Is it policy? Is it procedure? Is it program? Is it rule? So the right option is the program. क्योंकि प्लानिंग जो है दो तरह की होती है. स्टैंडिंग प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान होते हैं. सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो हर बार नया बनता है, नॉन रेकरिंग प्लानिंग होती है. स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं जो बन जाते हैं बाद में हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस होती है. जैसे पॉलिसी जो है स्टैंडिंग प्लान है, प्रोसीजर भी स्टैंडिंग प्लान है, रूल भी जो है स्टैंडिंग प्लान है. तो प्रोग्राम जो होते हैं वो सिंगल यूज प्लान के अंदर आते हैं, स्टैंडिंग प्लान के अंदर नहीं आते. तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान. देखो सिंगल यूज प्लान जो होते हैं एक ही प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बार बार रिपीटेडली नहीं बनाया जाता. दे आर नॉन रेकरिंग नेचर, जैसे बजट्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स है. स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं जो रेगुलरली रेपिटेटिवली मतलब ये लागू होते हैं. ये मतलब इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन कर सके, इनको एक बार डेवलप कर दिया जाता है, बार बार डेवलप करने की जरूरत नहीं होती. इनको रेपिटेटिवली यूज किया जा सकता है, हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन हो सकती है. स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं. सिंगल यूज प्लान जो होते हैं जिसके अंदर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बजट्स आ जाते हैं.
प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स क्या है, टास्क क्या है, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, बजट कितना है, इस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम के अंदर में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिसके बेसिस पे हमने प्रोग्राम को करना है। और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल जो होती है, छोटी से छोटी चीज भी कवर होती है, क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स है, क्या बजट्स है। It helps to save money and efforts and increase the efficiency. Is it method? Is it rule? Is it program? Is it procedure? So it is a method. कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं जिससे हम टाइम सेव कर सके, मनी को सेव कर सके, अपने एफर्ट्स को सेव कर सके, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। मेथड का मतलब होता है कि जहां पे हमें पता है कि प्रॉपर जो काम है उसको हमने इस मेथड के अंदर स्टेप बाय स्टेप करना है। It deals with a task comprising one step of a procedure. Specify how this step is to be performed. जैसे प्रोसीजर का जो स्टेप है उसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, और मेथड जो है टास्क टू टास्क वेरी हो सकता है। तो प्रॉपर मेथड अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जिससे हम टाइम, मनी और एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, कि कौन सा मेथड लगा के हमने इस चीज को पूरा करना है। रूल जो होते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इन्फॉर्म करते हैं कि हमें ये करना है। जैसे कॉलेजेस के अंदर होता है, डेज फिक्स होते हैं कि मंडे और वेडनेसडे को आपने यूनिफॉर्म पे आना है, 9 बजे आना है, इससे लेट नहीं होना तो पेनल्टी लगेगी। इवन ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपने ये जो एरिया है ये नॉन स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे आपने स्मोकिंग नहीं करनी, या यहाँ पे आपने इनएब्रेटेड सिचुएशन में नहीं आना। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिप्शन नहीं होती। तो ये मैनेजरल डिसीजन होता है कि ये काम करना है या नहीं करना है। और अगर रूल से हट के कोई काम करते हैं तो वो परमिटेड नहीं होता। रूल जो होते हैं रिजिडिटी होती है, अगर रूल की वायलेशन होती है तो वहां पे आपको फाइन और पेनल्टी लग सकती है। और उसी तरह क्या है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी कुछ एरिया के अंदर, स्पेसिफाइड एरिया के अंदर हम टमाको सेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रोहिबिशन लग सकता है। तो दिस कुड बी द रूल। प्रोसीजर होता है रूटीन स्टेप frame to carry out the objective. These are the plans which determine the order of any work performance. कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो प्रोसीजर जो होते हैं इंसाइडर के लिए होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो बताते हैं। जैसे हम पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर उसकी बेसिस पे मैन्युफैक्चर करते हैं, शिपिंग करते हैं, फिर क्लेम्स हैंडल करते हैं, फिर पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। Which of the following is not an example of a single-use plan? Is it a budget, program, method, and all of the above? So the right answer is the method. Method जो है, क्योंकि method एक बार determine हो गया, तो वो बार-बार change नहीं होता। Name the type of the budget which is prepared to determine the net cash position. Is it the purchase budget? Is it the sale budget? Is it the cash budget? Is it the production budget? So the obvious right answer is the cash budget, जो हमें बताता है कि एक specified time period के अंदर ये sources हैं जहाँ से cash आएगा, और ये application जहाँ पे cash हमने खर्च करना है। तो अगर कोई cash की deficiency है तो वो बताता है कि हमने कहाँ से उसको plug in करना है। तो कैश बजट जो है जिसके बेसिस पे हम अपनी कैश पोजीशन को असेस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही क्या है कि ये वाला एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर